तारीख 9 जून 2022, समय हो गया है 06:59 PM। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था क्राउड मैनेजमेंट पे, एंड वीडियो जो बनाई गई है वो IPS साहब हैं हमारे प्रेम प्रकाश जी, आपके द्वारा। ठीक है सर, आपने इसमें मेरे से दो बातों पे मेरे से कुछ सवाल पूछे हैं। पहला ये कि जनता और पुलिस के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है जी, एक बात। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपका रवैया, ठीक है, तो आप पर कार्रवाई क्यों ना हो। कैसा रवैया सर, क्या रवैया। आप IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस में है। आप अगर किसी को गिरफ्तार करने जाना चाहते हैं तो सर आप ये तो बताओ रवैया, क्या रवैया, कैसा रवैया, मैं भी तो सुनूं। कुछ तो आप हिंट देंगे मुझे, या सीधे कह रहे रवैया। आप डिमोनेटाइजेशन से शुरू होंगे सर, क्योंकि मैंने उसका विरोध किया, भारत के प्रधानमंत्री की नीति का। क्यों भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं, जनता को प्रधानमंत्री की सभी नीति स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्यों करे सर, फिर प्रजातंत्र किसे कहते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने भी बार बार एक बात कही कि अब जब तक प्रेम प्रकाश दिखा रहे हैं ना तभी तक ठीक है। मैं आपको अगर क्या कहते हैं पाकिस्तान को दिखा दूँ तो पाकिस्तान क्या सीज फायर वायलेशन बंद कर देगा। मैं भी तो देखूँ प्रेम प्रकाश में कितनी ताकत है। बिल्कुल पूछूंगा सर। फिलहाल मैं एक भारत के नागरिक के तौर पर बात कर रहा हूँ आपसे। एक बात। दूसरी बात, आपने बताया नहीं रवैया, कैसा रवैया सर। सर मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ यदि मैंने आवाज उठाई है तो पार्टी के भीतर कार्रवाई होगी। एक बात, मुझ पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। अब सुनिए आप, पार्टी छोड़ने के बाद यदि मैंने कुछ कहा तो मैं एक जनसाधारण हूं। प्रधानमंत्री जैसे अति विशिष्ट पद पे रहते हुए व्यक्ति एक साधारण से व्यक्ति को मारने के लिए SPGs का इस्तेमाल करता है, क्या ये अपराध नहीं है। क्योंकि सिर्फ उसके द्वारा जो नीति है नोटबंदी, उसका विरोध कर दिया। बताइए क्या लिखा मैंने, विरोधी तो किया है, बिल्कुल सोशल मीडिया है। मोदी कौन बोलता था, हैं? मोदी भक्त शब्द किसके हैं, फेंकू किसके शब्द हैं सर, मेरे तो नहीं थे। ऐसे ही होता है। राहुल गांधी को पप्पू कौन बोलता था सर, तब कहाँ थे प्रेम प्रकाश जी आप साहब, तब कहाँ था इंडिया का पुलिस सिस्टम। बिल्कुल बोला गया है। राहुल गांधी को पेंट करवाने वाला पप्पू के तौर पे आप क्या बात कर रहे हैं सर। और उसके बाद जब मैं पुलिस में आ गया, सुनने वाली बात है सर, जब मैं पुलिस में आ गया तो जांच के आधार पे जब उतनी सारी जांच मैंने आपको दिखा दी, आप किस बात के लिए प्रेम प्रकाश दिखा रहे हैं सर मेरे को। कल परसों आपने एडमिट किया, यू आर अ जूइश। आज आप एडमिट कर रहे हो, वो सब छोड़ दिया, यू वांट टू बी अ पुलिस ऑफिसर। हम आप पे भरोसा कैसे कर लें सर। मैं तो जानना चाह रहा हूं रवैया, क्या रवैया सर। वो राजनीतिज्ञ है, वो राजनीतिक शक्ति के तौर पे देश चला रहा है, बस और कुछ नहीं है। और राजनीति में सच झूठ ऊंच नीच सब होता है, पर आप लोग जो हैं सर और हम लोग जो हैं वो एक संविधान और भारत को चलाने की नीति से बंधे हुए हैं। हमारी सर्विस लाइफ टाइम होती है सर। वो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। वो 5 साल के लिए जनता के द्वारा चुन के आता है बस। और बीच में अगर किसी ने क्या कहते हैं रिजाइन कर दिया तो गवर्नमेंट गई।
देश में चुनाव कराने का दायित्व पुलिस सिस्टम का है सर, आईएएस का, आईपीएस का है। क्या बात कर रहे हैं आप? सर भारत के ऑफिसर्स को अपने अपने दायित्व के बारे में समझाइए ना। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपका रवैया, तो आप पर कार्रवाई क्यों ना हो? वो तो जूइश है सर, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री को भारत में ला करके धमकी दिलवा रहे हैं बिना किसी प्रोटोकॉल के। क्या कहते हैं, इमरान खान को भारत लेके आ रहा है। आज तक इंडियन पुलिस सिस्टम ने नरेंद्र मोदी की जो है क्या कहते हैं एजुकेशन सार्वजनिक क्यों नहीं करी? बताए तो सही कौन से स्कूल कॉलेज से पढ़ के आया है। आरएसएस अपने आप में कोई क्या कहते हैं सर्टिफाइड क्या कहते हैं एजुकेशन सेंटर नहीं है सर। प्रेम प्रकाश जी, आप बुरा मत मानिएगा। एक्सेप्ट इट, नॉट आईपीएस। आप आईपीएस नहीं है। इंडियन पुलिस सिस्टम, इंडियन पुलिस सर्विस दो अलग शब्द है सर। आप आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस से हैं सर, मैं आईपीएस हूं, मैं इंडियन पुलिस सिस्टम से हूं सर। बहुत बड़ा फर्क है। आपने बात तो पूछी नहीं मेरे से। मैं इंडियन पुलिस सिस्टम चलाता हूं सर, आप इंडियन पुलिस सर्विस में हैं। आप आईपीएस हैं, मान ली बात आपकी मैंने, मैं कहां मना कर रहा हूं। मैं भी आईपीएस हूं सर, पर आपकी आईपीएस डेफिनेशन में और मेरी आईपीएस डेफिनेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मैं इंडियन पुलिस सिस्टम हूं, आप इंडियन पुलिस सर्विस हो। नौकरी है आपकी, मैं सिस्टम हूं सर। आप जुइशों के डब्बे चल रहे हैं, कॉल सेंटर हैक करके बीच में बाप रे बाप और ये सारी भाषाएं चल रही है। क्या आप आज तक इन्हें पकड़ पाए? मोदी के खिलाफ इतनी एफआईआर, इतना सब कुछ। मैं क्या आपको फिल्म का कोई सब्जेक्ट लग रहा हूं कि अभी और कहानी चलने दो, इसके साथ पिक्चर में जो है क्या कहते हैं ट्विस्ट आएगा। कहां से, मैं भी तो सुनूं। अब जूइश है तो इजराइल जाना, कानून है इजराइल का सर। पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति जो है वो जूइश है तो वो इजराइल का नागरिक है, ये कानून है सर वहां का। एक बात। दूसरी बात, अगर ये कानून है तो पहले जरा मोदी मेरे को और ये जूइश जो है ना अपनी ड्यूअल सिटीजनशिप दिखा दें भारत के अंदर, वरना भारत खाली करो। मैं भी तो सुनूं सर, आप भी कानून है, कानून जानते हैं आप। ये आप आर्टिकल पढ़ा रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। जरा एक आर्टिकल मेरी तरफ से भी ढूंढ लेना सर। आपने पढ़ाया धारा 150, 51, 52 संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। भारत में रहने वाले जूइश को ड्यूअल सिटीजनशिप अप्लाई करनी होगी। इंटरनेशनल लॉ है इजराइल का, बिल्कुल है सर। I would like to challenge it in ICJ. I will not allow to let live any Jewish in India. They must have to show dual citizenship, दोहरी नागरिकता। और दोहरी नागरिकता का अधिकार रखते हुए क्या एक व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री बन सकता है? अरे सर, ये नाम वाम का खेल बंद कर दो। रैंक 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 की पावर चलती है, समझ में आई? फट्टू लिख दूंगा ना नेम प्लेट पे और आईजी रैंक होगा तो भगते फिरेंगे। फिर उसकी नहीं पट्टू, वो पट्टू नहीं कहलाएगा, उसको देखने वाले पट्टू होंगे। क्या बात कर रहे हो आप? शेक्सपियर ने क्या कहा था? व्हाट इज इन द नेम? नाम में क्या रखा है?
रैंक, पद, आपको भारत में, मैं चैलेंज करता हूं सुप्रीम कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट को, समझे? कॉपी पीट रहा हूं, कॉपी पीटने का मतलब इस कॉपी पे कब्जा मेरा है, एक लाइन नहीं लिखने दूंगा किसी को। पहले जवाब दीजिए आप मेरा, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। भारत में रहने वाले ज्यूइश दोहरी नागरिकता क्यों नहीं लेंगे? और क्या भारत में रहने वाला ज्यूइश या दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति क्या किसी बड़े पद पे जा सकता है? नहीं सर, क्रिश्चियंस के लिए यह लॉ लागू नहीं होता है। यह नियम है इजराइल का, ऐसी की तैसी इजराइल की, बिल्कुल कहूंगा। इजराइल की सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश मैं लेके रहूंगा आईसीजे से। भारत के खिलाफ इजराइल ने इंटेलिजेंस में युद्ध छेड़ा है, उसने दोस्ती में दगा करी है, गद्दार है वो। इजराइल भारत का दोस्त नहीं है। इजराइल धोखेबाज है, उसने छद्म रूप से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। दिस इज अ वॉर। और भारत में रह करके एक आईपीएस प्रेम प्रकाश ये कहता है वो ज्यूइश है। ये सब नहीं चलता सर यहां पे। भारत में दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति संपत्ति खरीदने का अधिकारी है या नहीं है, इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देगा? क्योंकि यह सुनियोजित तरीके से खेला गया एक ऐसा खेल था ताकि भारत से कश्मीर को अलग किया जा सके। मैंने बताया सर कल मेटा कंपनी की सच्चाई, और किस प्रकार से जो है छद्म रूप से भारत के हिस्से पंजाब और पाकिस्तान के हिस्से पंजाब को मिलाकर खालिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे ज्यूइश। एक सरदार पंजाब के अंदर ये कहता है, ये कहते हुए एक लड़के का चालान कर देता है, तूने पगड़ी नहीं पहनी इसलिए तेरा चालान करूंगा। तो इन मैं सरदारों को क्यों न रखूं पुलिस सर्विस में? आई विल नॉट अलाउ देम। गद्दार है ये। बेड सर्विस में धर्म नहीं होता सर, और ना कॉलेज सर्विस में। न्याय आपको करना होगा उस सिचुएशन के आधार पे। न्याय के लिए जब भी कोई व्यक्ति सामने आके खड़ा होता है तो पहले वह मनुष्य है। जानवरों की लड़ाई में न्याय नहीं होता है सर। दो गधे लड़ रहे थे, ले आके खड़ा कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट में, पूछ लेना इनसे सुपरवाइज इनकी गलती किसकी है। ऐसी अदालत चाहिए। भेजू प्रेम प्रकाश जी, भेड़ों को भेजू, बन जाना ना जीसस। बन जाओ गडरिए। अरे दिमाग वाली पॉपुलेशन है ये सब देखती सब समझती है ये जनता सब देखती है सब समझती है। ये बेवकूफ समझा है। छतरपुर मंदिर के पास सैनिटोरियम बना दिया इन्होंने अपना, अंतिम संस्कार कहा, किससे पूछ के बनाया? पब्लिक के बीच में डेड बॉडी फेंक देंगे, क्या कीड़े मकोड़े लगेंगे तो सब बीमारी नहीं फैलेगी? ये ज्यूइश है। लाश फेंक दी यहां पे उठा करके इन्होंने, सड़ने दो, कीड़े मकोड़े खाएंगे। अब अपने देश ले जाओ उठा के यहां से। कोई वजह तो होगी। आप पुलिस में है, मान ली बात आपकी, आप आईपीएस है, मान ली बात आपकी। मैं आपसे जानना चाहता हूं एक बात, क्या भारत की जनता के साथ जिस तरह का डिमोनेटाइजेशन में व्यवहार हुआ,
4,500 रुपए के लिए लाइन में लगना पड़ता है जी, ये तमीज है उसकी? आर्टिकल सरेआम 489 का उल्लंघन हुआ है। क्या वो नहीं दिखता किसी को? तब कहां गया था ये प्रेम प्रकाश? भारतीय दंड संहिता की धारा 149 का सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ। तब नहीं था कोई यहां पे क्या कहते हैं चीफ जस्टिस जो जवाब दे। सीधे तौर पर मीडिया में आकर कॉन्फ्रेंस कर दी। आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा कागज की रद्दी है। क्यों? इंटरनेशनल लॉ कहां चला गया? उसकी वैल्यू गोल्ड कहां गई? सब अपना अपना हिस्सा बांट के बैठे। मेरे से गवर्नमेंट ट्रांसफर करने का पैसा मांग रहा है आईएएस ऑफिसर, 27,000 करोड़ रुपया। जवाब दे अब। सत्ता हस्तांतरण का पैसा दूं मैं? बिकॉज आई एम प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 27,000 करोड़ तेरा बाप कमा के दे गया था क्या? क्यों दूं? आज पुलिस वाले मांग रहे पैसा, 1 रुपया नहीं दूंगा। जो बन सके वो कर। रवैया क्या मतलब? कुछ भी मतलब एकदम ऐसा सोच लिया इन जूश और इजराइलियों ने। मैं इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ते हुए इजराइल पे हमले का आदेश दे दूंगा सर, और दे दिए मैंने। धरती के नक्शे पे से मिटा दूंगा इजराइल को। सुबह पता है क्या क्या इनकी बात चल रही है, जो रिकॉर्डिंग हमने देखी है, सुनिए कि भारत में श्री राम मंदिर कैसा बन जाएगा। पैसे पहले जो है जूइशों को मिलेंगे। ले ले जा, ले 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 ले। देखना इजराइल के साथ क्या हुआ। क्यों सर? क्यों? अब क्या हुआ? अब जवाब नहीं देते, नहीं बन रहा किसी से। बैंक ऑफ इंडिया में सरेआम मेरे पैसे की हैक। क्यों? किस बात के लिए? क्योंकि मोदी टीम का कहना यह था इसने नोटबंदी का विरोध किया है, नोटबंदी का विरोध किया है, इस तक पैसा नहीं पहुंचेगा। क्यों भाई? क्या यह रवैया ठीक है प्रधानमंत्री का? Mr. Prem Prakash, you are suspended and terminated. I am using my power. और रह गई बात भारत के खिलाफ वीटो पावर यूज करने की, किसी के पास कोई वीटो पावर नहीं है सर वर्ल्ड में। मेरे पास है। पूछो कैसे? आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, मैं विश्व के सभी देशों की वीटो पावर छीनता हूँ। कीमत बोलो कैसे कर देंगे सर वीटो? मेरी पेमेंट में वीटो कर देंगे? हैं? कैसे कर दोगे भाई? वाह, बात वीटो तक पहुंच गई। ओहो हो। क्यों? भारत के खिलाफ इंटेलिजेंस में वॉर छेड़ रहा है इजराइल। आईएसआई, केजीबी, आईएसआईएस में, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में रूस की स्पेटनास का आतंकवादी खलीफा बनता है और रूस दूध का धुला है। वाह भाई वाह।
भारत में प्लेन हाईजैकिंग से भागे हुए आतंकवादी कंधार से जाके पाकिस्तान में छुपते हैं। वाह, पाकिस्तान दूध का धुला है, क्या बात है सर। जमातुल दावा का चीफ हाफिज सईद एक ज्यूइश है, उसको चीन कहता है जिनपिंग जो एक ज्यूइश है, वो आतंकवादी नहीं है। वाह भाई वाह। हेतल पारिक की हत्या क्यों करी थी? हेतल पारिक की हत्या क्यों हुई थी? कोई वजह? अच्छा, प्लेन हाईजैक क्यों किया था? कोई वजह? पिकनिक पे ले गए थे कंधार। अच्छा, भारत के नागरिकों को वर्ल्ड टूर पे ले जा रहे थे। क्या रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया? नहीं, हो सकता है, क्या पता। भारत का मीडिया बेवकूफ है ना, जो कंधार हाईजैकिंग दिखाई इन्होंने। क्यों? कोई तो बात होगी, कोई वजह तो होगी। मतलब क्या नेपाल से पसंद नहीं आया ना इनको, ज्यूइशों को? पैसा ज्यादा था तो चलो भारत के नागरिकों को ना वर्ल्ड टूर पे ले चलते हैं। हम लोगों ने गलत समझ लिया, क्यों प्लेन हाईजैक हो गया। ओहो, गलती हम लोगों की है, मतलब है यार। इधर बुलाओ आज तक वालों को, भैया इधर आओ जरा, जी न्यूज इधर आओ, सब न्यूज वालों। क्या हो गया आप लोगों को? या बुरा मान गए आप लोग को यार, प्लेन हाईजैक दिखा रहे हो यार, तो वर्ल्ड टूर पे ले जा रहे थे ये लोग, तो ज्यूइश हैं पाकिस्तान के साथ मिलके। क्यों बुरा मान गए इतना? और लड़की ने तो खुद ही आत्महत्या कर ली, वो हेतल पारिक ने तो खुद ही मार दिया अपने हस्बैंड को गुस्से में। हनीमून पे थी ना वो, स्वागरात में दिक्कत हो गई होगी। अरे बाप, जो मर्जी अनाप शनाप छाप देता है। इसको बुलाइए जरा, एनडीटीवी वालों को। क्या यार, आपको न्यूज दिखानी नहीं आती है? कितना अनाप शनाप झूठ दिखाते हैं यार। एक कसाब जो है ताजमहल होटल में खाना खाने क्या आ गया, ये बुरा मान के एनएसजी वाले। क्यों भाई, बिल तुम्हें भरना था क्या? बिल एनएसजी वालों से मांग लिया क्या भरने के लिए? हैं? मतलब रत्ती भर की नॉलेज नहीं है महाराष्ट्र पुलिस को और इनको मार्कोस को, है ना? इसका जवाब कौन मांगेगा? मैं भी तो सुनूं। आमिर खान तो मिला नहीं ना वहां पे अलकायदा के टेररिस्ट से काबा में। ओहो, ये यहाँ अमिताभ बच्चन जो है ये आईएसआईएस से है। ओहो, वो नहीं है, वो नहीं है, वो अलकायदा से नहीं है। अलकायदा से तो ये है, क्या नाम है इसका, अरे किसकी, अरे नसरुद्दीन शाह, ये है अलकायदा से, वो थोड़ी है। क्यों? आराम से अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से आतंकवादी छोड़ रहा है। अब वर्ल्ड टूर लेके गए बेवकूफ कहेंगे, क्यों बुरा मान गया तू? अब वर्ल्ड टूर पे लेके गए थे इंडियंस को, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से जेलों में से। अच्छा, वो साथ में उनको भी भेज रहा था यार, तुम भी घूमाओ। है तो बेवकूफ है ना ये इंडियन मीडिया, यहाँ पुलिस वाले बेवकूफ है ना सबके सब। क्यों एनएसजी वाले बुरा मान गए जाके यार? अच्छा खासा लड़का यार ताज होटल घूमने आया था, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में गोली क्यों मारी पे एनएसजी वालों? हैं? खामखा जो है यार, महाराष्ट्र पुलिस बैरिकेड लगा के बैठ गए। घूमने रहते लड़के, क्या हो गया? AK-47 नहीं तो थी साथ में, एक्सप्लोजिव, तो क्या हो गया? तुम लोग लेके नहीं घूमते हो? पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान से आया था, फिल्म में हीरो बनने आया था, कोई दिक्कत किसी को? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अमिताभ बच्चन ने फायरिंग करवाई थी, कसाब ने थोड़ी करी है रेलवे स्टेशन में फायरिंग। ले तो मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, तो क्या हो गया इंडियन मीडिया को? ये रियलिटी है, ये दिखाओ जो मैं बता रहा हूँ। अमिताभ बच्चन ने फायरिंग कराई थी, अमिताभ बच्चन है ISIS से, ठीक है ना?
हाँ, खामखा तुमने यार अबू बकर अल बगदादी मार दिया। बताओ, इतना अच्छा गोल मटोल दाढ़ी वाला, कितना अच्छा लग रहा था ना वो, है ना? बताओ यार। अरे नेपाल से प्लेन ये ले, इन पैसा बहुत है ना जूइशों के पास, डॉलर पे बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो है ना जूइश की, पैसा ही इतना है, खामखा किसी का प्लेन घुमाने ले जाते हैं ये लोग। हम बुरा मान गए यार। और इसने तो कमांडो भेजे थे ना यहाँ से, हाफिज सईद, अटल बिहारी वाजपेयी ने, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, तो कमांडो हैं ये तो। क्यों? देख लगवे वजन दिखा रहा था ना अटल बिहारी वाजपेयी, है? क्या हुआ क्या था मुझे पता नहीं, फिर से शुरू करें? बताओ। तो क्या हुआ क्या था उस दिन? तुकाराम ने खुद गोली मार ली अपने आप को, तू पीछे बोलेगी? हैं? अबे यार मुंबई आया था वो हीरो बनने, अमिताभ बच्चन से मिलने, समझ में आ गई? हम लोग खामखा शोर मचा रहे थे। क्यों? और ताज होटल में जो हॉस्पिटैलिटी वाले हैं ना, ताज वाले, वो नाराज हो गए यार, आतंकवादी है तो क्या हो गया, खाना खाने आए, पैसे क्या हो गया, हथियार लाइसेंस ही तो नहीं है उस पर, क्या हो गया अगर 10 किलो RDX है इसके पास? बुरा क्यों मान रहे हो? तो पाकिस्तानी ही तो है। लो भाई, इतना पैसे वाला है तो थोड़ा और, क्या बुरा क्यों मान गए? लौंडा यार खाना खाने क्या आ गया वहां से, नवाज वो क्या नाम है, परवेज मुशर्रफ, पता है क्या फोन करके कह रहा, अरे होटल में खाना खाने आए यार, पैसे ले ले, क्या हो गया, बुरा क्यों मान रहा है? वैसे ही चला गया, नहीं था पासपोर्ट वीजा, नहीं। ऐसा है प्रेम प्रकाश जी, अपने जैसों को ना घर ले जाओ, समझ में आ रही है? हाँ, बैरक में तो ये अपराधी बैठे हुए हैं और जेलों में कमांडो रखे हुए इन्होंने, ठीक है? भारत सरकार है यहाँ पे, तो यहाँ सब कुछ एकदम रियल सीक्रेट, कमांडोज ऑलवेज रिमेन सीक्रेट। ये NSG मानेसर वाले जो है ना, ये सब आतंकवादी हैं, और जेलों में जो बंद हो रखे ये कमांडोज हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और यशवंत सिन्हा जो है, यशवंत सिंह, आज डिस्कस करके छोड़ के आया ना कमांडोज को, जियो जाते ही छोड़ दिए जहाज को, नहीं? क्या हुआ था? काबुल किस लिए ले गए थे? काजू किशमिश बादाम खिलाने के लिए? क्यों हमारे यहाँ के लोग क्या कमजोर हैं? वो खुशी के मारे रो रहे थे यहाँ जो आए थे ना यात्री जो थे जहाज में, सब सत्यानाश कर दिया। न्यूज़ कुछ और चल रही थी, बताओ, राई का पहाड़ बना दिया इंडियन मीडिया ने, क्यों? और कश्मीर में तो लोग खुशी से अपने आप को गोली मार रहे हैं, जूइश थोड़ी है ये, अपने आप सरेआम कह रहे रहने के लिए, एक बार जहाँ जगह मिल गई हम तो जूइश, हम तो यहीं रहेंगे, भगा के दिखाओ कश्मीरी पंडित के नाम पे, कम से कम यार वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट प्रॉपर्टी में रहने को तो मिल रहा है इनको, नहीं? क्यों है फारूक अब्दुल्ला? रेगिस्तान में घर बनवाऊंगा तुम सबके लिए, फारूक अब्दुल्ला इन सब के लोग, इसीलिए बुरा हूं मैं। पहले ही पैसे की बात कर लो इनसे। कौन था बे वो 27,000 करोड़ मांगने वाला, सत्ता हस्तांतरण का, है? कौन था वो? भाई देश का आज तो फालतू पैसा है ना। कंधार हाईजैकिंग के बाद, ताज हमले के बाद जो 40,000 करोड़ रुपए चिदम्बरम ने भेजा था पाकिस्तान, वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए भेजा था उसने, क्यों? 6,000 करोड़ रुपए महीने की किस्त, बच्चों को दूध पिला रहा था ना, पाकिस्तानी ही तो, क्या हो गया, पड़ोसी तो है।
भविष्य में मंडल की सेटिंग होने वाली है ना मरियम नवाज शरीफ से, बताओ तब उससे रिश्ते बना रहे हैं यार कांग्रेसी। यार तुम यार खाम का बुरा मान गए, जांच तो बनती नहीं है, बस मंडल की तो आदत है। क्यों? अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते माली में फायरिंग करवाने वाला, चाहे भारत का प्रधानमंत्री है, क्या हो गया तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? आतंकवादी है तो क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी का जवाब सुनो, आतंकवाद का जवाब आतंकवाद है। मैं कब क्या मां चुदवाने के लिए पुलिस बनना बहन के लड़ो? अब तो ISIS का ही ओनर बन जा तू। ऐसी राजनीतिक पार्टी सत्ता में मौजूद है। उसी दिन चुनाव आयोग ने इनका जो है क्या कहते हैं लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया? आतंकवाद का जवाब आतंकवाद है। अच्छा, वैसे आतंकवाद जो है वो है क्या? आतंकवाद है क्या? मैं दिखाऊं आतंकवादी? ये गैंगस्टर है जो वर्दियों में घूम रहे हैं। हाँ, ये खाकी में गैंगस्टर है, कैमोफ्लेज में गैंगस्टर हैं ये जो सफारी सूट में और सूट में घूमते हैं ना ऐसे बंदूकिया, गैंगस्टर हैं ये लोग। क्यों? पुलिस वाले तो ये हैं जो घर में घुस के किसी के भी तोड़ फोड़ कर देंगे, हमला कर देंगे, आई कार्ड की धौंस दिखाएंगे। पुलिस वाले तो ये हैं। ये दो वर्ष की ट्रेनिंग थोड़ी लेते हैं ये IPS जो बनते हैं ना UPSC से, या आतंकवादी बनाते हैं ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्यों? कश्मीर के POK में चल रहे आतंकवादी कैंप नहीं है वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, वहां जाकर ट्रेनिंग लो। यहां क्या कर रहे हो बे PS पुलिस लाइन में? तुम लोग पागल हो गए क्या? पूरा देश खतरे में डाल दिया तुमने। ये नेता जो पोडियम पे खड़े होकर भीड़ लेके खड़े ना, ये पुलिस है। आप लोग नहीं हो सर, आप लोग आतंकवादी हो, आप लोग गैंगस्टर हो, बिल्कुल हो। बताओ, हाफिज सईद वर्ल्ड का नंबर 1 कमांडो, कंधार हाईजैकिंग में से भारतीयों को निकाल रहा है। अब बहन के लौड़ा तुम उसे आतंकवादी बोलते हो? इस मीडिया पे पेनल्टी लगाओ, क्योंकि ये चाइना के साथ हाँ में आने। हाँ बिल्कुल, तुम पैसे ना, ये बात ये गलत है। मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद था तुम्हारा पैरा एसएफ से। हाँ, और मौलाना मसूद अजहर था तुम्हारा NSG से, और सैयद सलाउद्दीन था SWAT से। क्यों? हाफिज सईद को ऊपर से फेंका गया। और वो पैरासूट लेकर के जो है जहाज खड़ा हुआ है, पैरासूट लेकर के उतरा होगा वहां पे ना, और लुढ़कते हुए रोल करते हुए गया। नहीं, और डर के मारे उसने वजन दिखाया, सब कांपने लग गए होंगे ना आतंकवादी वहां पे। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं था। फिर क्या मतलब? कुछ तो समझाओगे मुझे, कंधार हाईजैकिंग क्या थी? मैं भी तो जानना चाहूँ ISI से क्या हुआ, क्या था। अच्छा ये बात थी, तो गलती NSG की है फिर तो। HRC में मामला लाऊं सर? एक लड़का जो है अपनी टीम के साथ ताज पैलेस होटल में, पाकिस्तानी आर्मी का ट्रेंड कमांडो था सर, वो बिना किसी ऑर्डर के सर बस ताज में खाना खाने आ गया था, और NSG वालों ने गोली मार दी। इतनी सी बात है। वहां मरियम नवाज कह रही मेरा बेटा मार दिया, हमारे बच्चों की हत्या कर दी। अच्छा, पैसे ले लेते, खाने ही खाने तो आए हैं। अच्छा,
यहाँ तो सब माँ के लड़ भोसड़ी के चूतिया ही भर्ती हो रखे हैं ये। सावंत को बुला, इधर ही हो सावंत, इधर आओ। कितने एनकाउंटर करे तूने, तू लाइन में खड़ा हो पहले, क्या बात हो गई बे? तो पैसे ले लेता, यहाँ बोल देता, बिल भेज देता, इतना क्या हो गया? लड़के ने फायरिंग फूरिंग कर दी तो रिपेयरिंग ले लेता, तो और तोड़ दे 2-4। ये तो बाप का घर था इसके। तो सावंत आपकी नौकरी जाएगी अब। देखो आप गैंगस्टर हो, आपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का वायलेशन किया है। बताओ, गेस्ट इज ऑलवेज वाह। संविधान किसे कहते हैं? अब कहूंगा संविधान तो जूही से एक बंदा उठा लाएंगे, उसको संविधान बना देंगे, उसका नाम ले आएंगे, उसका नाम ले संविधान, ये खड़ा, ये संविधान है, वजन दिखा रहा है संविधान में। अच्छा तू इधर आ, ये किताब उधर रख दे, इसको बैठा दे टेबल पे, लिटा दे, ये संविधान पढ़ लो बे, ये संविधान है। कानून भी दिखाओगे इसी तरह हैं, जैसे वेद प्रकाश दिखा रहे थे, वेद। अब तुम नौकरी छोड़ दो, मेरी बात मान जाओ, तुम आतंकवादी हो सबके सब, समझ में आई? पुलिस वाले मैं बताता हूँ, देखो संगठन ISIS वाले हैं, हाँ, विश्व के संरक्षक, तारनहार है वो, तारनहार, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया वाले, जमात उद दावा वाले जो हैं, मैं बता रहा हूँ ना आप, यार हद हो गई, वो धर्म के रक्षक हैं। लश्कर तैयबा, सुनते रहो, मानवता बचाने वाले हैं ये। हाँ, हरकतुल अंसार, चाइल्ड केयर, नहीं हमास है चाइल्ड केयर तो, हाँ, बच्चों के लिए जो है ये केयर तो खामा खोलिए, यूनिसेफ केयर, यूनाइटेड नेशन ने, ये आ जाओ ओए, हमास को लेके आ, हिजबुल्ला यूथ ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ना हो ना तो बेटा गवर्नमेंट स्कूल में माँ चुदवाने मत आना, बहन के लौड़ो, अलकायदा में चले जाओ, उससे बढ़िया कहीं पढ़ाई है। मैं झापड़ मार दूंगा खींच के, खबरदार। तो तुम क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आए तो अलकायदा में जाओ, वहां तुम्हारा जो है ना वो, हाँ, तुम्हारा मामा बैठा है ना पढ़ाने के लिए, क्या नाम है उसका, मरमर आ गया अब तो, ओसामा बिन लादेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे केस रजिस्टर्ड होगा, लाखों अरबों करोड़ रुपए का। एक टीचर मार दिया यार, ओसामा बिन लादेन, हाँ, एक टीचर था, मतलब बच्चों को पढ़ाता था। विश्व की सबसे बड़ी एजुकेशनल सोसाइटी का बंदा मार दिया तुमने। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के आतंकवादियों, नहीं, आर्मी आतंकवादी है, आतंकवादी आर्मी है, नहीं, आर्मी है, आतंकवादी सही है। इफ दे आर क्रिएटिंग अ गवर्नमेंट देन इट इज अ जस्टिफाइड, नो, एंड आइडेंटिफाइंग देम इज अ क्राइम। एक आतंकवादी को पहचानना अपराध है। अब पता हो गया क्या शिनाख्त में, आतंकवादी कहेगा आकर के ये आम नागरिक है, इसको सजा होनी चाहिए, लिखो कानून। नहीं, हाँ भाई, तू आम नागरिक कैसे रह गया बे? नहीं, तू साधारण महिला कैसे है? तू प्रोस्टिट्यूशन में क्यों नहीं गई अब तक? हैं? बच्चे क्यों नहीं बेचती? क्या बात हो गई? तू कुछ तो नौकरी करेगी ना, हैं? दे व्यापार क्यों नहीं करती? इधर आओ लड़के, कम उम्र के है तू, हाँ, क्या बात हो? गाड़ी क्यों नहीं चोरी करता? कुछ तो कर। बताओ यार, मुसलमान है तू, चोर हो, आतंकवादी हो, उचक्का हो, मुसलमान पहले है भाई। पुलिस वाले तुम बाद में हो, तुम पहले आतंकवादी।
आतंकवादियों को सल्यूट करा करो, तुम बेवकूफ हो गए। अब आतंकवादी पहचाना करेंगे, ये पुलिस वाला है, पुलिस वाला, ये पुलिस वाला निकल गया आखिर। क्यों? तो निर्दोष जनता की हत्या नहीं करी गई थी? मैं कहता रह गया, मेरी एक नहीं सुनी, समझ में आ गई? एक नहीं सुनी सर। अमिताभ बच्चन आतंकवादी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे सीएसटी पे फायरिंग करने वाला अमिताभ बच्चन था। कहां का दोष लगा दिया तुमने यार पाकिस्तान पे? आतंकवादी जो है भारत में रह रहा, सावंत है सावंत, दाऊद थोड़ी था। दाऊद तो वर्ल्ड टूर पे गया यार, तुम खामा का बुरा मान कर रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वाला क्यों जा नहीं सकता कोई? क्या हो गया अगर पासपोर्ट वीजा नहीं है तो? ऐसे चला गया मंदाकिनी को लेकर के, क्यों? गलत तो नहीं कह रहा? है कि नहीं? मंडल का पैसा रोक दो, क्योंकि मंडल ने 26 मिलियन कमाए ना दाऊद इब्राहिम को मार के। मर्डर केस तो रजिस्टर्ड करवाई दोगे प्रेम प्रकाश जी आप मेरे पे? यार मंडल, तूने जो है एक ग्लोबल सिटीजन मार दिया तूने, दाऊद इब्राहिम। ओह, ग्लोबल टेररिस्ट मार दिया। ओ ओम जय, हाँ ओम जय टेररिस्ट हरे, यही सब गाएं? तो चेंज करा दूं हैं? हाँ, जय टेररिस्ट ज्ञान गुण सागर, ये हनुमान चालीसा नहीं बना दे बे? इन्हीं की पूजा पाठ होगी, बाकी तो माँ चुदवाने के लिए बैठे ना भोसड़ी के। क्यों? ये बहन के लौड़ा चूतिया मत समझ मेरे को, समझ में आ गई? बताओ। देखने में सबसे सुंदर, हाँ नवनीत राणा थोड़ी है, वो भोसड़ी का उद्धव ठाकरे है। महिलाओं के अधिकार नवनीत राणा को थोड़ी मिलेंगे, हैं? उद्धव ठाकरे को देंगे हम तो। क्यों बे? नहीं, महिलाओं के अधिकार तो इस देश में है नहीं ना। गले में चुन्नी पहनकर तुम्हारा प्रधानमंत्री घूमता है, रात को औरत बन जाएगा, दिन में मर्द बन जाएगा, बाकी सारी बोहनी की लड़ी चूतियां हैं ये सब की सब। ये औरत थोड़ी है, ये नूपुर शर्मा जो है, इसके अधिकार तो रामनाथ कोविंद को मिलेंगे। क्यों? बताओ यार। और ऊपर से मंडल शोर मचा रहा है आईसीजे में कंधार हाईजैकिंग के ऊपर। यार मंडल, तेरी गलत फहमी है, बात मान जा, समझ में आ गई? वो वर्ल्ड टूर पे ले गया था इनको घुमाने के लिए, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड दिखा रहा था बस, समझ में आ गई? और ताज में एनएसजी वाले जो है ना, खामखा बुरा मान गए, होटल हमारा, तू कैसे खाना खाने है? क्यों? पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है फातफा में। आतंकवादी देश की लिस्ट में ग्रे कलर आतंकवाद का होता है, जानते हो? नहीं मालूम? पता आपको? अब कहूँगा तो अब जानबूझ के ग्रे नहीं पहनेंगे, पहनना पड़ता सर, इंटरपोल है ये। इंटरपोल से बड़ा कोई आतंकवादी है ही नहीं। नहीं नहीं, इंटरपोल से बड़ा कोई पुलिस वाला नहीं है। गाली हो गई है पुलिस वाला होना तो। आतंकवादी पहचान लेना जिंदगी में, पुलिस वाला मत पहचानना। मेरे और मेरी कॉलोनी में इसी बात की तो होड़ चल रही है। मैं कह रहा हूँ वो सामने वाला ISIS से,
और वो पता है क्या करा है, ये सामने वाला पुलिस वाला है। पुलिस वाले इसी कसम कसम लगे पकड़े किसे है। महरौली थाना जो है ना, हाँ, और ये क्या नाम है यहाँ, कौन है भाई यहाँ का डीसीपी, वो इसी कसम कसम लगा हुआ है कि देखो मंडल कह रहा है कि भुवनेश्वर राणा उसका बेटा, हाँ उसके दोनों बेटे ISIS से हैं, और भुवनेश्वर राणा और उसके दोनों बेटे कह रहे हैं कि मंडल पुलिस से है। अब वो सोच रहे हैं पकड़ना किसको है, सजा किसको। मंडल को इतनी भी समझ नहीं है, बैटरी से बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला भुवनेश्वर राणा BDS के लिए देश का सच्चा नागरिक है, और इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला मंडल। तू गलती कर रहा है, तू अगर इंफॉर्मेशन दे देगा तो ब्लास्ट नहीं होगा, पुलिस वालों का की फोटो कैसे आएगी कैमरे में। हाँ यार, बात तो सही कह रहा तू, गलती है यार तेरी। अच्छा, पुलिस क्राइम के बाद आती है, पहले नहीं यार। अच्छा, पुष्पा के घर में बैठा किराएदार सिलेंडर फाड़ने की धमकी दे रहा है। रेनू सिलेंडर फाड़ने की धमकी दे रही है, और साफ कह रहे हैं, आपस में बात कर रही है, पुलिस वाला है ये। पुलिस वाले कह रहे हैं यार बात तो सही है, ये इतने आतंकवादियों के बीच में पुलिस वाला कैसे आ गया, इस पुलिस वाले को पकड़ना होगा। हाँ भाई, तो पुलिस वाला क्यों है भाई? इतने सारे जो तेरे साथ आतंकवादी हैं, तो उनके साथ आतंकवादी क्यों नहीं है? वो अगर बैटरी में ब्लास्ट कर रहा था तो जाकर माचिस पकड़ा देता उसे, क्या बात हो गई? मतलब तो अपने ग्रुप से बाहर कैसे जाना चाह रहा? सर मेरा ग्रुप है ही नहीं, तो ग्रुप में शामिल हो जाए ना, कोई तो बात होगी। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। बम धमाके की धमकी देने वाला जो है व्यक्ति गैर जमानती अपराध के तहत बंद होता है। मतलब एक औरत से कह रहे क्या कहाँ टच हुआ था, छिड़ा ढंग से छिड़ी क्यों नहीं, फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अच्छा, माँ के लौड़े तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, भारत में जूदा कहना अपराध नहीं है तो बहन के लौड़े जूदा लिखना अपराध है क्या? लिखना अपनी सर्विस डायरी में, अपना धर्म बताना तू जूइश है। ऐसा कौन सा गोपनीय धर्म है ये? अबे ऐसा कौन सा गोपनीय धर्म है, हैं? मैं भी तो सुनूं। लिखना अपनी सर्विस में, तू ज्यूइश है, हिंदू है, मुस्लिम है, लिखना पड़ता है सर, रिलीजन बताना पड़ता है, क्या बात है? मैं वही तो कह रहा हूँ। बताओ, मेरे घर के बगल में अलकायदा के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, अलकायदा वाले, ओसामा बिन लादेन के ग्रुप के, और मैं बुरा मान रहा हूँ। बच्चों का दुश्मन हूँ मैं, मतलब है? अच्छा, मतलब इस देश को मैं पाकिस्तान बना दूँ क्योंकि यहाँ पे ISIS नहीं है, अलकायदा नहीं है, लश्कर तैयबा नहीं है, हिजबुल मुजाहिदीन नहीं है, हमास नहीं है, ठीक है ना, आपका जैश ए मोहम्मद नहीं है, इसलिए। अच्छा, क्यों?
दो चार और जहाज ले जा रहे हो क्या कहते हैं वर्ल्ड टूर के लिए? अच्छा बिन बताए ले जाओगे? सरप्राइज है भारत के लिए। खाम का बुरा मान गया एयर ट्रैफिक, है ना? वाह। और कुछ पूछना प्रेम प्रकाश जी? प्रेम प्रकाश दिखा रहे हो? अच्छा